हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बोर्ड को ठीक करने वाले, जो कि यह पुराना बोर्ड है, जिसमें यह दिक्कत है कि जो इसमें 5 पिन सॉकेट दिया गया है और एक होल्डर लगा हुआ है, ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसके बारे में जानने वाले, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, इसमें टोटल 4 स्विच और एक 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर और एक 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है, जिसमें होल्डर काम नहीं कर रहा है और सॉकेट काम नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे पहले ऊपर साइड से इस तरह के देख लेंगे, कहीं से स्विच टूटा फूटा या होल्डर टूटा फूटा तो नहीं। इसके बाद इस बोर्ड को खोलेंगे और उसकी वायरिंग भी चेक करेंगे कि वायरिंग में दिक्कत तो नहीं है। और सबसे पहले इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर टोटल 6 पेज दिए गए हैं, जो कि इसमें सबसे पहले पेज को खोलेंगे तो यहाँ पर हमने सभी पेज को खोल लिया, केवल इसमें 2 पेज बचा हुआ है, इसको हम खोल लेते हैं। इसके बाद आपको इसके वायरिंग को सबसे पहले चेक कराते हैं, वायरिंग में दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद चेक करेंगे क्या दिक्कत है, इसके बाद ठीक करके भी इसी वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सबसे पहले बोर्ड को खोलना है, इसके बाद इसके वायरिंग को चेक करना है। और इस तरीके से हमने इस बोर्ड को खोल लिया है। फिर बैक साइड दिखाते हैं तो यहाँ पर इसका वायरिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वायरिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से किया गया है। यहाँ पर खोलने के बाद ये पता चला कि जो 5 पिन के सॉकेट के पीछे जो पॉइंट होते हैं दोस्तों, यह पेज इसके खुल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी इसमें उपकरण लगा रहे हैं तो वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 5 पिन सॉकेट कार्य नहीं कर पा रहा है। कभी कभी यह भी होता है कि स्विच भी ख़राब हो जाता है, तो अभी स्विच भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक पेज लगा हुआ था, जिसकी वजह से वह खुल गया, जिसकी वजह से अब बैक साइड पीछे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है इसमें। और होल्डर इसमें एक पॉइंट टूटा हुआ है, जिसकी वजह से होल्डर भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों को स्थान पर हम सॉकेट लगाएंगे, 5 पिन सॉकेट लगाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्विच को भी चेक कर लेते हैं। स्विच को चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद साफ़ कर लेने के बाद सभी स्विच को ऑन करके डीसी लैंप या कंटिन्यूटी टेस्टर, मल्टीमीटर या सीरीज स्टेशन लैंप के द्वारा इस स्विच को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए कम से कम आपके पास कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए स्विच को चेक करने के लिए। तो स्विच को सबसे पहले ऑन मोड में रख लेते हैं, ऑन कर लेते हैं सभी को, और ऑन करके दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्टर में बल्ब जलना चाहिए। यदि कि बल्ब कंटिन्यूटी टेस्टर में जलता है तो यह स्विच सही माना जाएगा, और यदि कंटिन्यूटी बल्ब नहीं जलता है तो स्विच ख़राब माना जाएगा। तो यहाँ पर सभी स्विच को ऑन कर लिया गया और दोनों पॉइंटों पर टच कराएंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्टर जलना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों पॉइंटों पर टच करेंगे तो कंटिन्यूटी में बल्ब जलना चाहिए। तो यहाँ पर बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये स्विच ठीक है। इसी तरह सभी स्विच को चेक करेंगे, सभी में बल्ब जलना चाहिए। यदि बल्ब जलता है तो स्विच ठीक माना जाएगा। और इसी तरह से सभी स्विच को चेक कर लेंगे। टोटल इसमें 4 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट और एक 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर लगा हुआ है, जो कि इसमें सभी स्विच ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केवल यहाँ पर सॉकेट में जो पेज खुला हुआ है वह दिक्कत है और होल्डर का दिक्कत है। तो यहाँ पर होल्डर के स्थान पर होल्डर या सॉकेट के स्थान पर सॉकेट या दोनों स्थान पर सॉकेट हम लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों सॉकेट को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर बिल्कुल यह बोर्ड ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों जगह पर सॉकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों सॉकेट लगा लिया गया है। अब इसमें कनेक्शन करने वाले हैं दोस्तों। तो कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें कनेक्शन सबसे पहले जितने भी स्विच होते हैं उन सभी स्विचों को निचले वाले पॉइंट को आपस में कॉमन बनाना होता है, आपस में शॉर्ट करना होता है, वहीं पर आपको फेज सप्लाई को देना होता है। तो यहाँ पर स्विच जितने भी है उसमें निचले वाले पॉइंट पर एक पतले वायर के द्वारा आपको कॉमन बनाना है, शॉर्ट करना है, वहाँ पर फेज सप्लाई को देना है। तो यहाँ पर हमने फेज सप्लाई को इन करा लिया है लाल वाले तार से, जो कि इस तरीके से स्विच के निचले पॉइंट पर सभी को आपस में पतले वायर के द्वारा कॉमन बना लिया, शॉर्ट कर लिया। फिर स्विच के माध्यम से ही सभी सॉकेट या होल्डर या किसी भी पॉइंटों पर फेज को पहुँचाना होता है स्विच के माध्यम से। तो इस तरीके से यहाँ पर स्विच के निचले वाले पॉइंट पर सभी में फेज को इन कर लिया गया है। फिर स्विच से फिर स्विच को इस तरीके से यहाँ पर सभी पॉइंटों में आउट कराएंगे, जो कि स्विच के माध्यम से ही फेज को आउट कराया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से निचले वाले पॉइंट पर फेज को इन करा के फिर इस स्विच से यहाँ पर 2 पिन सॉकेट में फेज को आउट करा के ऊपर वाले पॉइंट में भेजा जाएगा पावर सप्लाई को। और फिर दूसरे स्विच से इस 5 पिन सॉकेट के दाहिने साइड वाले पॉइंट पर
पावर सप्लाई को भेजा जाएगा और इस वाले स्विच से 5 पिन सॉकेट के इस वाले दाहिने साइड फेज को भेजा जाएगा और बाकी एक स्विच खाली है, उसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है और बाकी न्यूट्रल इसमें जो सॉकेट में सभी एक पॉइंट खाली छूटा हुआ है। न्यूट्रल को डायरेक्ट सॉकेट में कॉमन बना के फिर यहाँ पर जो पीला वाला तार मेन वाला तार है इसको न्यूट्रल में इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन हर एक तार से किया है, जो कि इस तरीके से जो बचा हुआ पॉइंट था सभी को आपस में कॉमन बना के उसमें पावर सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई उसमें डायरेक्ट दे दिया है, जो कि इस तरीके से इसका टोटल कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह से आप किसी भी बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। जितने भी स्विच रहते हैं सभी को आपस में निचले वाले पॉइंट पर पावर सप्लाई देते हैं कॉमन बना के और बाकी बचे जो पॉइंट होते हैं उसमें न्यूट्रल को जोड़ना होता है कॉमन बना के। इस तरीके से इस बोर्ड का कनेक्शन टोटल हो चुका है। इसी तरह से आप भी घर पर इसका कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।